अस्सलाम वालेकुम। मैं जब भी किसी टीवी एक्ट्रेसेस या मॉडल्स को देखती थी, सो देन आई थॉट कि यार इनकी फाउंडेशन इतनी फ्लॉलेस किस तरह होती है। सो तभी एक दिन मेरे हाथ लगी एक मेकअप आर्टिस्ट की वीडियो। सो तब मैंने जाना कि ये मोस्टली क्रायोलॉन टीवी पेंट स्टिक यूज़ करते हैं, जो कि इनको एक फोटो फिनिशिंग लुक देती है। सो यस गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रायोलॉन की टीवी पेंट स्टिक का रिव्यू और साथ ही साथ इसका फ्लॉलेस यूज़। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो कलर्स हैं, विच इज़ 138 और एक है हमारे पास FS45। 38 मेरी स्किन से वन टोन डार्कर है, मीन्स मेरी स्किन के साथ के है, तो मैं इससे अपने सारे डार्कर एरियाज को हाइड कर लूँगी। याद रहे कि आपने अपनी स्किन प्रेप ज़रूर करनी है। फिंगर्स के साथ हमने अपने डार्क सर्कल एरियाज को जब हाइड करना है इसके साथ, सो ये हमारे सारे डार्क सर्कल्स को बिल्कुल इवन आउट कर देगा। और जहाँ जहाँ आपके फेस पे डार्क एरियाज हैं आप वहाँ पे लगाएं। सो देन वी हैव FS45, जो मेरी स्किन टोन से वन टोन लाइटर है। और ये कोड इन्होंने दिया हुआ है ये देखने के लिए कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है और कि ये कहीं फेक तो नहीं, बिकॉज मार्केट में इसके बहुत सारे रेप्लिकास भी आ चुके हैं। सो अब मैं इसको अपने फिंगर्स के साथ अच्छी तरह स्प्रेड करूँगी, अपने आईज वाली साइड पे लगाऊंगी और ब्लेंडर के साथ इसको एक मिनिमल सी लुक दूंगी, फुल कवरेज लुक नहीं दूंगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ दो तरह की लुक। एक, आप इसके साथ बिल्कुल मिनिमल सी लुक किस तरह दे सकते हैं, और अगर आपको फुल कवरेज चाहिए तो आप किस तरह इसको अप्लाई कर सकते हैं। ब्लेंडर के साथ हमने मिनिमल सी लुक दी थी, अब हम करने वाले हैं फुल कवरेज, मीन्स शादियों वाली लुक। सो इसके लिए हमने भर भर के इसको अप्लाई नहीं करना। हमने इसकी एक इनफ सी क्वांटिटी लेनी है, बिकॉज ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, ये लॉन्ग लास्टिंग है। इससे पहले आपने अपनी स्किन प्रेप ज़रूर करनी है और इसके बाद अपने मेकअप को अच्छी तरह सारे स्टेप्स को फॉलो करके आपने इसको रिमूव करना है किसी मेकअप रिमूवर के साथ। सो देन हमने फाउंडेशन लगा ली, अब हम फिंगर्स के साथ इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। इसको अप्लाई करने से पहले आपकी स्किन मॉइस्चराइज होनी चाहिए, प्राइमर लगा होना चाहिए और एक अच्छी एक्सफोलिएशन आपने की हो। सो यू कैन सी कितनी इजीली मलाई की तरह ये मतलब स्प्रेड हो रही है। और जिनकी ड्राई स्किन है, अगर वो विदाउट स्किन प्रेप्स करेंगे तो उनके पैचेस पड़ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह फिंगर्स के साथ कर रही हूँ और इतनी मलाई की तरह क्रीमी क्रीमी टेक्सचर है और किस तरह स्प्रेड हो रहा है। ये आप एक ले लें। ये आई थिंक मैंने लास्ट ईयर मंगवाई थी FS45, वो मुझे 4500 की मिली है। बट जो मैंने 38 आज से कई साल पहले मंगवाई थी, आपको पता है मैं ये बचपन से मैंने अगर कोई फाउंडेशन यूज़ किया तो मैंने क्रायोलॉन ही की है। अच्छी तरह ब्लेंडिंग करने के बाद हम इसको सेट कर लेंगे हमारे फिक्सिंग पाउडर के साथ। ये कंपल्सरी है, आपने इसको अच्छी तरह सेट कर लेना है। तो 24 घंटे भी आप इसको लगाएंगे ना, ये आपकी टच से मस नहीं होने वाली। सो गाइज, ये फाउंडेशन क्लेम करती है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, फुल कवरेज है, क्रीमी एंड वैक्सी इसकी जो टेक्सचर है वो है। और ये ब्राइडल से लेके हर तरह के मॉडल शूट्स के लिए, ब्राइडल शूट्स के लिए, इवन दो हर तरह के मेकअप आर्टिस्ट मैंने मोस्टली उनको यही फाउंडेशन, यही स्टिक अप्लाई करते हुए देखा है। इसको लगाने के बाद आपको लेयर्स पे फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन या कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हाइलाइटर का भी काम करती है, ये कॉन्टोरिंग का भी काम करती है, ये इवनली आपके सारे स्कार्स को, स्पॉट्स को बिल्कुल हाइड कर देगी। यू कैन सी मैंने कितनी ब्लेंडिंग की है। ब्लेंडिंग करनी है, इतनी करनी है कि आपके फेस पे प्यारा सा ग्लो आ जाए। आप देख लें कहीं कोई पैच लुक है, बिल्कुल फ्लॉलेस। इसी के साथ आपने अपनी नेक पर भी ज़रूर लगाना है, वरना ये ना हो कि गर्दन काली काली तो मुंह चिट्टा चिट्टा। अच्छा जी, तो उसके बाद हमने ऑरिफ्लेम की ब्रो पेंसिल ली है और उसके साथ अपनी आईब्रोज़ की फिलिंग करनी है। सो बाकी आगे जो भी हम चीज़ें लगाएँगे आप देख रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो टॉप टिप्स जिससे आपकी फाउंडेशन फ्लॉलेस होती है। टिप नंबर 1, आपने स्किन प्रेप्स करनी है। टिप नंबर 2, आपने हाइड्रेटेड रहना है। अगर आप क्रायोलॉन टीवी पेंट स्टिक लेने का सोच रहे हैं तो अपने माइंड में बिठा लें, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, उन्होंने आज तक कभी कोई लोशन नाम की चीज़ नहीं लगाई, मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया, उनके लिए ये क्रायोलॉन के नहीं है। इवन दो उनके लिए कोई फाउंडेशन नहीं बनी है। सो मस्ट अपने फेस को प्रेप किया करें। कुछ भी नहीं लगाना, कोकोनट ऑयल से मसाज कर लिया करें, क्लींजिंग कर लिया करें, इनफ है।
देन ये एक लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है, और ज़ाहिर सी बात है अगर ये फुल कवरेज है तो ये मतलब उतारते वक़्त भी आपने इसका ध्यान रखना है कि कोई फेस पे बम्प्स ना पड़ जाएँ। ये ना हो कि आप इसको अच्छी तरह, जब भी आपने मेकअप रिमूव करना है तो आपने क्लींजिंग करनी है कोकोनट ऑयल के साथ, अच्छी तरह मेकअप रिमूव करना है, वरना ये फुल कवरेज हैवी फाउंडेशन है तो ये एक्ने या बम्प्स ना कर दे। तो बाद में नहीं कहना कि आप ही आपने कहा था। उसके बाद जब भी आपने इसको अप्लाई करना है अपने फिंगर्स के साथ करें इसकी ब्लेंडिंग, अंडर आइज़ के नीचे फिंगर्स के साथ ब्लेंडिंग करें, कमाल की होती है। देन अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल हल्की फुल्की सी लुक क्रिएट करें तो आप ब्लेंडर के साथ इसको लगा लगा के अपने फेस पे ब्लेंडिंग कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक ब्राइडल मतलब फाउंडेशन की तरफ जाएं, या अगर आपकी फैमिली में कोई वेडिंग है, मतलब आप फुल कवरेज चाहते हैं, तो आपने इसको डायरेक्ट लगाना है अपने फेस के ऊपर, देन फिंगर्स के साथ इसकी ब्लेंडिंग करनी है, और फिर आपने इसको ब्लेंड करना है दोबारा ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। इससे क्या होगा कि ये आपकी स्किन के अंदर जाके ना पेनिट्रेट हो जाएगी, ऑक्सीडाइज नहीं होती है। और अगर आपको प्रॉब्लम होता है ना कि अगर आपकी ऑक्सीडाइज होती है तो आप इसके 2 शेड्स ले लें। एक आपकी कंसीलिंग के लिए काम आएगा, और दूसरा जो आपकी अपनी स्किन टोन के साथ है। तो 38 और 45 मेरे पास अब 2 कैसे हैं। 38 पहले मेरा अपना स्किन टोन था, देन वो चेंज हुआ तो 45 हो गया। अब जो 38 है मैं उसको अपने डार्क एरियाज़ की हाइडिंग के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ, देन मैं 45 उसके ऊपर लगा लेती हूँ। सो वो इतना अच्छा लगता है, गुड टू गो लगता है। अगर आप चाहते हैं ना कि आप इतनी लेयर्स की तरफ ना जाएं, 1 लेयर में काम हो जाए, तो दिस इज़ बेस्ट। हाइलाइटर का भी कमाल का काम करती है, और फिर इसके लगाने के बाद आपके स्कार्स और आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप कलर करेक्शन करो। ठीक हो गया गाइस। तो मैंने काफ़ी सारी, अभी आप सोच रहे हैं कि आप ही ने बहुत सारी प्रमोशन कर दी है, बट रुक जाओ यार, मैं क्यों प्रमोशन करनी है। ये तो वो चीज़ है जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको पूरा ज्ञान दे दूँ इसके बारे में। आफ्टर ऑल मेरी फैमिली है। अब आगे फैमिली को आपने ग्रो करना है, सब्सक्राइब करके, इसको लाइक करके, इसको शेयर करके और कमेंट करके। एंड यस, इसके बाद कोई ड्यूई फ्लॉई, या जब मूड होती हूँ ना मैं मेकअप के बाद, मेरा दिल नहीं करता मैं अपना फेस वॉश कर लूँ, इतना प्यारा लगता है।